Hello everyone, welcome back to the channel. Hope all of you are doing well. So our today's topic is double column cash book with bank and discount column. In our previous video we have covered double column cash book with cash and discount column. तो हम यहाँ पर कौन से दो कॉलम मेंटेन करेंगे, एक कॉलम होगा बैंक का और दूसरा कॉलम होगा डिस्काउंट का। तो कई बार क्या होता है बिजनेस में, कुछ बिजनेसेस की क्या पॉलिसी होती है कि वो डेली का डेली उनके पास जितना भी कैश आता है या जो भी पेमेंट्स करते हैं वो बैंक के थ्रू करते हैं। जो भी कैश आता है सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। डे एंड हुआ, शाम को जाके सारा का सारा कैश है जो भी उनके पास आया बैंक में जमा करा दिया। तो ये बिजनेस की पॉलिसी है कि उनको हाथ में कैश रखना ही नहीं है, जितना भी है बैंक में डिपॉजिट करा दो। तो अगर ऐसा होता है तो क्योंकि उनके हाथ में कैश होता ही नहीं, तो इसीलिए उनको कैश कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं होती। वो क्या करते हैं, वो डबल कॉलम कैश बुक कौन सी बनाते हैं, विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अब जो बिजनेस बड़े होते हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं, उनमें क्या होता है कि कैश भी ज़्यादा होता है, अमाउंट भी ज़्यादा होती है। तो रिस्क होता है, रिस्क रहता है कि कैश चोरी ना हो जाए, एम्प्लॉयज़ हैं वो कैश इधर उधर ना कर दें, भूल जाएं। तो उनकी पॉलिसी यही होती है कि वो डेली का डेली अपना जो भी कैश आया बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और जो भी उनकी जितनी भी उनकी पेमेंट्स होंगी वो भी सारी की सारी बैंक के थ्रू ही होंगी। तो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कुछ बिजनेसमैन जो पॉलिसी को फॉलो करते हैं डेली बेसिस पर बैंक में सारा का सारा कैश जमा कराने की और सारी की सारी पेमेंट्स करने की बाय इशू ऑफ चेक। देन द कैश बुक विच द कैश बुक इज मेंटेन्ड, देन द कैश बुक मेंटेन्ड इज डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। तो ये क्या है, इट इज सेम एज डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। बैंक कॉलम क्या है, सेम होगा जैसा हमने कैश एंड बैंक कॉलम में किया था। जो जो हमारे बैंक कॉलम की ट्रांजेक्शन्स होंगी वो एज इट इज सेम होंगी जैसे कि हमने कैश एंड बैंक कॉलम में पढ़ी थी। बैंक कॉलम में क्या होता है, बैंक है, रिसीवर है। बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। हमने पढ़ा था कि बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है तो बैंक जो भी रिसीव करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक है, पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब बैंक रिसीवर होगा, जब बैंक में कुछ पैसा आएगा तो क्या कर देंगे, उसको डेबिट। और जब बैंक पेमेंट करेगा तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये हम ऑलरेडी अपनी जो हमारी डबल कॉलम कैश बुक है विद कैश एंड बैंक कॉलम उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टू सी द डिटेल वीडियो प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो ऑफ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, आप आई बटन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। इन शॉर्ट, बैंक कॉलम में क्या होगा, या तो हम कैश डिपॉजिट कराएंगे या चेक्स होंगे। कस्टमर है वो चेक डिपॉजिट कराएगा, कस्टमर ने हमें चेक दे दिया, हमने डिपॉजिट करा दिया। तो जो भी डिपॉजिट कराएंगे तो जो भी बैंक रिसीव करेगा उसको क्या करना है, डेबिट। और जब भी हम विड्रॉ करेंगे, हम कैश विड्रॉ करेंगे या कोई चेक इशू करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पेमेंट्स है, तो पेमेंट्स को क्या करना है, क्रेडिट। तो ये है हमारी बैंक कॉलम के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स। नंबर 2, डिस्काउंट ट्रांजेक्शन्स, डिस्काउंट कॉलम ट्रांजेक्शन्स। ये हमने कहाँ कवर की है, जब हमने बनाया था डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। हमने हमारी लास्ट वीडियो की थी, लास्ट वीडियो में बनाया था कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। तो हमें डिस्काउंट कॉलम में क्या करना है वो हमने पढ़ा था। क्या है, दो मेन पार्ट्स होते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जब अलाउड होता है तो क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट। जब रिसीव करते हैं तो क्या होता है, इनकम। इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे, डेबिट। रिसीव्ड को क्या करेंगे, क्रेडिट। और एक और हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को टोटल करते हैं, टोटलिंग ऑफ डिस्काउंट कॉलम। हम डिस्काउंट कॉलम को क्या नहीं करते, हम डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते, डिटेल वीडियो देखने के लिए प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो हमने ये भी देख लिया कि बैंक की कॉलम्स को कैसे हैंडल करना है और डिस्काउंट की कॉलम्स को कैसे हैंडल करना है। बट यहाँ पर जो एक डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, जो कि न्यू है, जो कि अभी तक हमने कवर नहीं किया। क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजा, चेक सेंड फॉर कलेक्शन इज डिसऑनर्ड। क्या हो गया, डिसऑनर हो गया।
जब चेक डिसऑनर होता है तो क्या करते हैं, हमें पता है हम क्या करते हैं। जब डिसऑनर होता है पहले तो क्या होगा, जब हमें चेक रिसीव होगा, व्हेन वी रिसीव चेक, जब चेक रिसीव होगा उसको कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, कस्टमर से मिला टू कस्टमर अकाउंट। बट कई बार क्या होता है कि जो हमें कस्टमर से पेमेंट मिली, हमने उसको कुछ डिस्काउंट भी अलाउ किया था। जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारी क्या एंट्री पास होगी, व्हेन वी अलाउ डिस्काउंट टू कस्टमर, डिस्काउंट। जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास क्या आया, चेक आया। डिस्काउंट अलाउ किया तो क्या है, एक्सपेंस है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसको किया, कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर ने दिया। सपोज हमें 9500 मिले, 500 का हमने डिस्काउंट दिया, हमें कस्टमर से लेने थे 10,000। अब क्या हुआ, अब जो हमें ये चेक मिला था, जो हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, वो क्या हो गया, डिसऑनर। क्या हो गया, आवर चेक गॉट डिसऑनर्ड। तो जब हमारा चेक डिसऑनर होगा, अगर हम डिस्काउंट अलाउ नहीं करते, नॉर्मल एंट्री है कि हमें पैसा आया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर देंगे। कस्टमर को क्या करेंगे, फिर से डेबिट कर देंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे बैंक से पैसा चला गया, कस्टमर ने पैसे दिए थे लेकिन हमने उसको पहले डेबिट कर दिया था, अब उसको दोबारा क्रेडिट कर देंगे। बट जब हमने उसको कस्टमर को क्या कर रखा है, डिस्काउंट भी अलाउ कर रखा है। इन दिस केस जब हमने उससे 10,000 लेने थे, 9500 लिए, 500 का डिस्काउंट दिया और वो वाला चेक डिसऑनर हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया था, जब पैसे ही नहीं मिले, हम डिस्काउंट देते क्यों है, क्योंकि हमें पेमेंट जल्दी चाहिए। अगर हमें पेमेंट ही रिसीव नहीं हुई तो हम उसको जो डिस्काउंट अलाउड है वो क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। अब हम उसको डिस्काउंट नहीं देंगे तो अब हमें उससे कितने लेने हैं, पूरे 10,000। तो हम क्या करेंगे, उसका डिस्काउंट विड्रॉ कर लेंगे। कस्टमर को हमने कितने से क्रेडिट किया था, 10,000 से, तो हम उससे पूरे 10,000 वापस ले लेंगे। अब हमने जो उससे बैंक में पैसे लिए थे उसको रिवर्स कर देंगे 9500, और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया था उसको क्या कर लेंगे, विड्रॉ। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डेबिट होता है, बट विड्रॉ कर लिया तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर इस वाली ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम डबल कॉलम कैश बुक में विद डिस्काउंट कॉलम कैसे करेंगे, हाउ। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है, हम डिस्काउंट कॉलम में हम जो डिस्काउंट अलाउड है उसको हम डबल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं, कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड किसको लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड को। क्रेडिट साइड किसको लिखेंगे, जब हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। तो इसको कहाँ लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड को, ये कहाँ जाएगा। अब ये है तो डिस्काउंट अलाउड, बट है क्रेडिट में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे, नहीं, हम इसे क्रेडिट में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो इसकी ट्रांजैक्शन है हम इसको जनरल प्रॉपर के थ्रू ही पास करेंगे। मैम ऐसा क्यों करेंगे, अब डिस्काउंट अलाउड है, अब क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे, डबल कॉलम कैश बुक में भी हम क्रेडिट साइड लिख देंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम होते हैं हम इन्हें क्लोज नहीं करते। हम क्या करते हैं, इनको कहाँ लेकर जाते हैं, डिस्काउंट अकाउंट में। हम इनको कहाँ लेकर जाते हैं, अपने लेजर बुक में। लेजर बुक में हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं, और जो हम ये डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्काउंट अलाउड होगा टोटल उसको यहाँ लिख देंगे, और जो हमारा रिसीव्ड होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो अगर हमने इसको रिसीव में माइनस कर दिया तो क्या होगा, तो हमारी तो रिसीव कम हो जाएगी, हमारी रिसीट्स है जो हमें डिस्काउंट मिला वो तो कम हो जाएगा। हमें इसको क्या करना है, हमें इसको अपनी डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना, हमें इसके लिए जर्नल प्रॉपर के थ्रू इसकी एंट्री करनी है। क्या एंट्री करेंगे, कस्टमर टू बैंक 9500, ये तो हो जाएगी हमारे डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक कॉलम। ये अमाउंट जाएगा हमारा बैंक कॉलम में। पेमेंट हुई है, क्या करेंगे,
हमने बैंक अकाउंट को रिवर्स किया है तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड को क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम पास करेंगे हमारे जर्नल प्रॉपर के थ्रू। क्या एंट्री पास करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। और जब हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे लेजर बुक में तो हम इसको वहाँ ले जाएंगे, इसकी वहाँ से पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट में। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय कस्टमर, कि हमने कस्टमर से डिस्काउंट अलाउड था वो विड्रॉ कर लिया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। जब भी हम कोई डिस्काउंट अलाउड होता है और अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं हम, तो हमें उसको डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट के कॉलम में नहीं रिकॉर्ड करना, हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी है थ्रू जर्नल प्रॉपर। एंड एंट्री हमें पता है, जब हम डिसऑनर किया था, जब हमने जर्नल एंट्रीज की थी तो हमने वहाँ किया था कि डिस्काउंट अलाउड विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो आई होप आई एम क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक for double column cash book with bank or discount column. Now we will pass some entries, some transactions regarding discount and bank column in our double column cash book. So enter the following transactions in a cash book having discount and bank columns. Assuming that all the receipts are bank, जितनी भी receipts है उसको क्या कर रहे हैं हम बैंक में डाल रहे हैं, and all the payments are made through checks only, और जितनी भी पेमेंट्स हैं हम वो क्या कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो हमारे पास कैश की कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब बैंक के थ्रू है। तो नंबर 1, 1 मार्च ओपन बैंक अकाउंट विद, हमने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया। कितने से किया, 20,000 से। तो जब बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो वो तो कैश से ही करेंगे, तो बैंक में कैश जमा कराएंगे। क्या हुआ, बैंक ने रिसीव किया। तो जब बैंक रिसीव करेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम कैसे पास करेंगे, टू कैश अकाउंट 20,000। अमाउंट कहाँ है कि बैंक के कॉलम में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर डबल कॉलम कैश बुक। सबसे पहले हमने क्या किया, फॉर्मेट तैयार किया। हमारे यहाँ पे भी कितने कॉलम्स होंगे, 6, जैसे हमारे लास्ट वीडियो में थे। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डिस्काउंट अलाउड एंड बैंक कॉलम। हमारी जो कैश बुक थी वो विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम में क्या था, डिस्काउंट अलाउड एंड कैश कॉलम। यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट अलाउड एंड बैंक कॉलम। In the same way credit side also date, particulars, voucher number, LF, discount received. Credit side क्या होगा, discount received and bank column. This one is our debit side and this is our credit side. So हमारी first transaction क्या है, year is 2018, date is March 1। हमने क्या किया, बैंक अकाउंट ओपन किया कैश से, तो हमारी क्या एंट्री पास हुई, टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड में कुछ नहीं आएगा, बैंक में कितना आएगा, 20,000। कितने से किया, 20,000 से। नाउ 2 मार्च रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से रिसीव हुए 5,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹6,000। उसका अकाउंट, उसको कितने पे करने थे, 6,000। कितने रिसीव हुए, 5,800 रिसीव हुए, तो कहाँ आएंगे, डेबिट में। 6,000 लेने थे, 5,800 मिले, तो बाकी पैसे कहाँ गए, कितने बचे, 200 कहाँ गए। ऑब्वियसली डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। एंट्री क्या होगी, हम क्या लिखेंगे, मार्च 2 टू हरी। हमें किससे हुआ, हरी से कैश रिसीव हुआ। कितना हुआ, 5,800। कितना होना चाहिए था, 6,000। कितना बचा, 200। 200 का क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। नाउ नेक्स्ट मार्च 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में गुड सेल की, कितने में की 25,600। अब यहाँ कैश लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी एंट्री कैश कॉलम में करनी है। हमने क्या किया, हम सभी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी कैश रिसीट्स को क्या कर रहे हैं, बैंक कर रहे हैं। यहाँ पर कैश लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये क्रेडिट नहीं है। तो क्रेडिट नहीं है, कैश है, क्या करेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। क्या किया, गुड सेल की। सेल की तो क्या करते हैं, रिसीट होती है। रिसीट्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो क्या एंट्री होगी, टू सेल्स 25,600। तो मार्च 4
टू सेल्स अकाउंट 25,600. नेक्स्ट मार्च 6 ड्रू अ चेक फॉर पेटी एक्सपेंसेस. हमने क्या किया, पेटी एक्सपेंसेस के लिए चेक ड्रॉ किया. चेक क्या किया, इशू किया. क्या है, इशू करते हैं तो पेमेंट होएगी. पेमेंट को कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड. कितने का है, 2,000 का. क्या करेंगे, बाय पेटी एक्सपेंसेस 2,000. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेट हियर, मार्च 6. बाय पेटी एक्सपेंसेस. डिस्काउंट रिसीव्ड कुछ भी नहीं आएगा, बैंक में आएगा 2,000. नाउ मार्च 10 परचेज गुड्स फॉर कैश. हमने कैश में गुड्स परचेज की. कितने की 15,000 की. परचेज किया तो क्या करा, पेमेंट करा. अब यहाँ पर भी कैश का मतलब ये है कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है. लिखना इसको हमें रिकॉर्ड कहाँ करना है, बैंक में ही. तो हम क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस 15,000. मार्च 10 बाय परचेज अकाउंट कितना, 15,000. नाउ मार्च 12 परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर पर्सनल यूज. हमने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए गुड्स परचेज की. अब जब हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स परचेज करते हैं, पर्सनल यूज तो क्या है, पर्सनल यूज के लिए तो क्या है, ये ड्राइंग्स हैं. क्या है, ड्राइंग्स हैं. अब हमने क्या किया, परचेज गुड्स की. हमने कैसे की, कैश से की. क्या एंट्री पास हुई होगी जब हमने गुड्स परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. हम बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन पास कर रहे हैं तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. पहले हमने गुड्स परचेज की, फिर क्या किया, विड्रॉ कर ली. हमने क्या किया, मार्च 12 को गुड्स परचेज की तो क्या किया, बाय परचेज अकाउंट. हमने क्या किया, 3,000 की गुड्स परचेज की. बट जब हमने वो गुड्स को परचेज कर लिया तो हमने क्या किया, उनका पर्सनल यूज कर लिया. तो यहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन क्या पास होगी, जब हम गुड्स विड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, हमने पढ़ा है जब हम जर्नल एंट्री करते थे, क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. टू परचेज अकाउंट. तो हम क्या करेंगे, इसको जर्नल प्रॉपर में नोट करेंगे. तो दिस इज आवर जर्नल प्रॉपर. वी विल राइट हियर मार्च 12. क्या किया, ड्रॉइंग्स की. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, परचेज अकाउंट. कैश नहीं निकाला, क्या निकाला है, गुड्स. जब गुड्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट कम हो जाता है, हमारी परचेजेस कम हो जाती हैं. बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. क्या किया, प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर ली. नाउ नेक्स्ट मार्च 15 पे टू विष्णु. हमने विष्णु को पे किए. कितने किए, 7,800. हमने विष्णु को 7,800 पे किए. एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम. और उसने हमें क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया. कितना, 200. अब उसने डिस्काउंट अलाउ किया तो हमने क्या किया, रिसीव किया. हमने क्या किया, पेमेंट. पेमेंट कहाँ आएगी, क्रेडिट में. तो एंट्री क्या पास होगी, मार्च 15 बाय विष्णु. हमने विष्णु को पे किया. कितना पे किया, 7,800. डिस्काउंट कितना मिला, 200. तो हम डिस्काउंट रिसीव में क्या लिखेंगे, 200. हमें 200 का डिस्काउंट रिसीव हुआ. नेक्स्ट जनवरी 18 पेड टू एक्स फॉर मशीनरी परचेज. हमने मशीनरी परचेज की तो एक्स को पे किए 5,000. हमने क्या किया, मशीनरी परचेज की. मशीनरी क्या है, एसेट है. एसेट को क्या करते हैं, एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, गुड्स को नहीं करते. परचेज अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा. कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, मशीनरी का. पेमेंट है कहाँ आएगी, क्रेडिट में. हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, मार्च 18 बाय मशीनरी अकाउंट. कितने की थी, 5,000. बाय मशीनरी अकाउंट 5,000. 20 ऑन 20 मार्च रिसीव फ्रॉम बलराम. हमें क्या हुआ, बलराम से रिसीव हुआ ए चेक टुवर्ड्स पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ₹4,000. क्या था, 4,000 की पेमेंट करनी थी. एक उसका कितना बैलेंस था बलराम का, 4,000. सबसे पहले रिसीट है, कहाँ आएंगे, डेबिट में. कितना आना था, 4,000. कितना मिला, 2% कैश डिस्काउंट दे दिया. 2% कैश डिस्काउंट मीन्स क्या अमाउंट हो गई,
4,000 into 2%, दैट विल बी 80 रुपीज़। तो हमने क्या किया, उसको 80 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो रिसीव कितने हुए, 4,000 माइनस 80, दैट इक्वल्स टू 3,920। तो हमें कितने रिसीव हुए, 3,920। तो हम क्या करेंगे, टू बलराम डिस्काउंट अलाउड 80 एंड बैंक में 3,920। डेट इज मार्च 20। टू बलराम अकाउंट discount was at 80 rupees and amount will be 3,920। 4,000 का 2% है हमारी डिस्काउंट और 4,000 का 98% है हमारी रिसीट्स। Now 22nd March received from Arjun a check of 11,870। हमें अर्जुन से क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ। रिसीट्स हैं, कहाँ आएंगी, डेबिट में। डिस्काउंट कितना अलाउ किया, गिवन है 130। तो टोटल कितना हुआ, 12,000। हमें अर्जुन से 12,000 मिलने थे, 11,870 मिल गए, 130 का दे दिया डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी, क्या रिकॉर्ड करेंगे, मार्च 22 टू अर्जुन अकाउंट discount is 130 and the bank amount is 11,870। Now received from Bheem in cash after deduction of 2% cash discount। 24 मार्च को हमें भीम से कैश रिसीव हुआ 9,800। अब कैश रिसीव हुआ है, हम डेली कैश क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमें बैंक कॉलम में लिखना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ 2% कैश डिस्काउंट। हमने कैश डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 2%। तो ये 9,800 क्या है, 98%। क्या है, 98%। तो हमने कैश डिस्काउंट कितने का दिया, इफ 9,800 इज 98%, तो 100% क्या होगा, इनटू 100, दैट विल बी 10,000। तो फुल अमाउंट कितना था, कितना लेना था, 10,000। 9,800 हमें मिल गया, कैश डिस्काउंट कितना हो गया, 10,000 माइनस 9,800, दैट विल बी 200। तो कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। हमें कुछ नहीं करना, मैथ्स लगाना है। कैश मिला 9,800, डिडक्शन कितनी थी, 2% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट किस में से देते हैं, जितना हमें मिलना होता है। हमें गिवन नहीं है कि हमें कितना मिलना था। तो ये 9,800 है, मतलब इतना मिला। तो ये कितना है, 98%। तो 9,800 डिवाइडेड बाय 98%, दैट इक्वल्स टू 10,000। तो मतलब 10,000 मिलना था, 9,800 मिला। तो 200 क्या हो गया, कैश डिस्काउंट। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, टू भीम डिस्काउंट अलाउड 200 एंड बैंक अमाउंट इज 9,800। तो मार्च 24 टू भीम 200 and 9,800। Now very important point, 25th March बलराम्स चेक डिसऑनर्ड। बलराम का चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब देखो कि बलराम का चेक कितने का था। अब प्रीवियस ट्रांजेक्शन पर जाओ, हमने अपनी ट्रांजेक्शन चेक की। 20 मार्च को हमें बलराम से चेक मिला था, कितने का मिला था, 4,000 उसने देने थे, 2% हमने कैश डिस्काउंट दे दिया था 80 रुपीज़ का। तो हमें चेक मिला 3,920 का। अब क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। हमने क्या किया था, डिस्काउंट अलाउड। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जब हम डिस्काउंट अलाउड को विड्रॉ करते हैं, क्या करेंगे, हम विड्रॉ कर लेंगे। चेक डिसऑनर हो गया। तो अब जो हमने उसको डिस्काउंट अलाउड दिया था, वो अब उससे वापस ले लेंगे। अब हम उसे कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो हम इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हम इसको कहाँ पास करेंगे, जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में। क्या एंट्री पास करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे। मार्च 25 किससे मिला था, बलराम से। बलराम को क्या करेंगे, फिर से डेबिट कर देंगे। वो हमारा फिर से डेटर बन जाएगा। डिस्काउंट अलाउड को क्या किया, विड्रॉ कर लिया। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना था, 80 रुपीज़। बीइंग डिस्काउंट विड्रॉन। क्यों विड्रॉ किया, बिकॉज ऑफ चेक
डिसऑनर्ड, क्योंकि हमारा चेक डिसऑनर हो गया था तो हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड को विड्रॉ कर लिया। अब बैंक अकाउंट को भी क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। हमने पहले क्या किया था, रिसीट की थी, अब क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या करेंगे, मार्च 25 बाय बलराम, कितना, 3920। हमने डिस्काउंट अलाउड यहाँ नहीं लिखना, हमने इसकी एंट्री कहाँ करनी है, जनरल प्रॉपर में। 3920 यहाँ डेबिट हुआ था, वो यहाँ क्रेडिट हो गया, एंट्री क्या हो गई, रिवर्स हो गई। जब हमने उसको गुड सेल की थी तो तब उसका अकाउंट डेबिट हुआ था, जब उसने चेक दे दिया तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया था। अब उसका चेक डिसऑनर हो गया तो फिर से डेबिट हो गया, तो अब उसे हमें इतने देने हैं। यहाँ पर 80 रुपीज़ हमने डिस्काउंट अलाउड में लिखे थे, डेबिट किया था। अब हमने क्या किया, जनरल एंट्री में उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, विड्रॉ कर लिया। तो अब बलराम को हमें कितने पे करने हैं, 4000। मार्च 26 इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर रेंट। हमने क्या किया, लैंडलॉर्ड के फेवर में चेक इशू किया फॉर रेंट। क्या लिखेंगे, बाय रेंट 26। पेमेंट की है तो रेंट जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। क्या एंट्री पास होगी, मार्च 26 बाय रेंट अकाउंट। लैंडलॉर्ड का अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, रेंट अकाउंट अफेक्ट होगा। मार्च 31 बैंक चार्जेस 100 एंड पेड स्टाफ सैलरी 7500। दोनों ही क्या है, पेमेंट्स हैं, कहाँ जाएंगी, क्रेडिट में। मार्च 31 बाय बैंक चार्जेस, और क्या किया, सैलरीज पे की, बाय सैलरीज 100 एंड 7500। तो अब क्या हो गया, हमारी एंट्रीज ख़त्म हो गई, हमारा जो मंथ है वो एंड हो गया, कोई और एंट्रीज नहीं है। अब क्या करेंगे, अपनी बुक्स को क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, अपनी बुक्स को क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे, टोटल करना है। हमने टोटल किया, हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया, 200 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 200 दैट इक्वल्स टू 610। हमने 610 का डिस्काउंट दिया। रिसीट्स कितने की 20,000 प्लस 5800 प्लस 25,600 प्लस 3,920 प्लस 11,870 प्लस 9,800 एंड दैट इक्वल्स टू 76,990। अब क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव कितने का मिला, 200 का, 200 का। तो 2,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 7,800 प्लस 5,000 3,920 2,000 प्लस 100 प्लस 7,500 दैट इक्वल्स टू 46,320। अब क्या चेक करेंगे, डिस्काउंट के कॉलम के साथ क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को बैलेंस करेंगे, क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, हम इसको क्लोज नहीं करेंगे। हम क्या लिखेंगे, हमारा टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड इज 610, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड इज 200। हम इनको यहाँ से डिस्काउंट अकाउंट में लिख कर जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो बैलेंस क्या है, बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 76,990। क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज मार्च 31। कितना, 76,990 माइनस 46,320 एंड दैट इक्वल्स टू 30,670। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। क्या है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा था, क्रेडिट पेमेंट्स कम थी, तो हमारा डेबिट बैलेंस कितना है, हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम को टोटल करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। टोटल डिस्काउंट अलाउड कितना है, 610। टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 200। बैंक के कॉलम में क्या है, रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है, रिसीट ज़्यादा है, receipts minus payments that equals to balance to be carried down. This is balancing figure. तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या हो गया, 30,670
अब जब हम अपनी 1 अप्रैल को बुक बनाएंगे ऑन 1 अप्रैल, ईयर विल बी 2018, क्या एंट्री पास करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डिस्काउंट अलाउड कुछ नहीं, क्योंकि इन्हें तो हम डिस्काउंट अकाउंट में लेकर जाएंगे। हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम की अमाउंट को लेकर आएंगे एंड दैट इज 30,670। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने की डबल कॉलम कैश बुक विद बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ डू कॉमेंट्स एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।